हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम 12th क्लास के हिंदी की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं हुआ है, लगभग 2 से 3 महीने ही बचा हुआ है। इसमें आपको कैसे आपको तैयारी करनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। इतने कम समय में तैयारी कैसे करें और आपको टारगेट आपको 95 प्लस मार्क्स भी आ जाए, और आपको इस प्रकार से बताएंगे कि आपको तैयारी हो जाएगा। और हमको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करना है। और ये आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है, किसी भी स्ट्रीम से निश्चित रहिए, देख सकते हैं आप। और 2025 में एग्जाम के लिए हम लोग देख रहे हैं। और इसको चलिए क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि आपको क्या क्या इसमें पहले पढ़ना होता है, और क्या जो आपका होता है, जो कौन कौन सा होता है, जो कितने मार्क्स का पूछा आता है, कौन कौन सा टॉपिक, जो कौन कौन सा क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का आता है, और क्या क्या पढ़ना होता है, ये सभी आपको बताएंगे। और कैसे सभी को कवर करना है, आपको तैयारी करना है, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक जरूर कर लेंगे आप लोग, लाइक तो कर ही लेंगे, लाइक करके एक बार शेयर भी कर देंगे। और जो भी नए स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसमें आपको ये गदखंड होता है, ये इसमें होता है आपको गदखंड। इसमें आपको गदखंड होता है, इसमें आपको इतना पढ़ना होता है गदखंड में। देखिए आपको पढ़ना क्या होता है, बातचीत। सबसे पहला जो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, इसका बातचीत है। सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था है, इसमें क्या बातचीत में बात किया होता है। इसमें हम ये भी बताया जाता है कि इसमें क्या चीज़ के बारे में बात किया होता है। देखिए बातचीत जो आपका देखते होंगे, बातचीत में यह बात क्या होता है कि जो अगर मनुष्य के पास बातचीत करने की कला ना होती तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि और बताया जाता है कि जो बूढ़ों की बातचीत कैसे होती है, जो बूढ़ियों की बातचीत कैसे है, जब जो लड़के बातचीत करते हैं, जब तो लड़कियाँ बातचीत करते हो क्या बात करती है, इसके बारे में इसमें बात किया होता है। और उसने कहा था क्या होता है, ये आपका ये बातचीत क्या है, ये आपका निबंध है। ये आपको बता दे रहे हैं, बातचीत जो क्या है, ये आपका निबंध है। और उसने कहा था क्या होता है, तो एक कहानी होता है, कहानी। इसमें नायक कौन होते हैं, इसमें नायक जो होते हैं वो लहना सिंह होते हैं। इसमें लहना सिंह जो होते हैं इसके नायक होते हैं। ये आपको बताते हुए चल रहे हैं। और एक और संपूर्ण कार्य जो तीसरा चैप्टर है, ये एक भाषण है। ये क्या है, एक भाषण जिसको जयप्रकाश नारायण जी लिखे होते हैं। और इसमें होता है पटना के गांधी मैदान में ये भाषण को देते हैं। और अर्धनारीश्वर को रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे होते हैं। जो क्या है, तो ये आपका निबंध होता है, जिसको दिनकर जी लिखे होते हैं। इसमें क्या होता है, नर और नारी के बारे में इसमें बताया जाता है। और रोज आपको 5वां चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ना होता है। रोज को लिखे होते हैं कौन, रोज को आज्ञा जी लिखे होते हैं। इसमें होता है कि मालती जो होती है इसकी मेन पात्र होती है, मालती। और एक क्या है, तो एक कहानी होता है। तो ये आपको कुल इसको छोटा छोटा तो बताते चला है थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको इसमें समझ में आता चले। और आपका ये होता है आपका एक लेख और एक पत्र, जिसको भगवान से लिखे होते हैं। एक लेख जो होते हैं, वो लेख जो होते हैं वो विद्यार्थियों को लिखे होते हैं। और पत्र जो होता है वो किसको, सुखदेव को लिखे होते हैं। तो ये लोग आप जानते ही होंगे। और सदा नीरा, जिसमें गंडक नदी के बारे में बात किया होता है। और इसमें जो कौन कौन सा कार्य महात्मा गांधी ने किए बरहारो अभित्यार में जाकर के, ये सब के बारे में बात किया होता है। और सिपाही की माँ, इसमें क्या होता है, सिपाही इस बारे में समझा दे रहे हैं। इसमें एक बिस्नी होती है जिसकी एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा का नाम होता है क्या, इनका बेटा का नाम होता है, एक होता है इनके बेटा का नाम मानक होता है, बेटा का नाम मानक, और बेटे का नाम मुन्नी। बेटा का नाम मानक, मुन्नी होती है, जो कि क्या होती है, मानक जो होता है वो सिपाही होता है। मानक क्या करता है, ये सिपाही होता है। और मुन्नी की जो होती है इसकी शादी होने वाली होती है। तो भी आपको बताते चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज भी है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जूठन, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हंस पे मैं रख लूँ, हाँ इससे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तिरिच, ये भी आपको पढ़ लेना है। शिक्षा, ये भी एक 2 प्रश्न तो यही से भी आते हैं। तो इसका हमको कुल इतना आपको पढ़ना होता है। अब क्या होगा, अब तो आपको ऐसा होना कि सकता कि एक ही चैप्टर पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ना कैसे होता है ये भी चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिए पढ़ना कैसे होता है, इसको देखिए बता रहे हैं। इसको पहले देखिए पढ़ना कैसे होता है आपको। देखिए पहले आपको होता है क्या, इसको संपूर्ण अर्थ पढ़ना होता है। पूरा जो पाठ होता है उसको आपको संपूर्ण अर्थ पहले पढ़ना होता है। उसके बाद क्या पढ़ना होता है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव पढ़ना होता है। उसके बाद कैसे इसको सारांश पढ़ना होता है। सारांश जो पूरा आपको चैप्टर जो पढ़े हुए उसको सारांश शॉर्ट में करके लिखना होता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पूरा ये पढ़ना होता है। अब क्या करेंगे, एक दिन में आपको जितना चैप्टर कवर हो जाए, काफ़ी है 2, 3, 4, 5, जितना आपको जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अब यही पढ़ना है आपको। गद्यखंड भी पढ़ना होता है, पदखंड भी पढ़ना होता है, हिंदी ग्रामर भी पढ़ना होता है। फिर इसको सारांश से बहुत सारा पढ़ना होता है। लेकिन अभी आपको तैयार नहीं हो तो आपको एक दिन में लगभग 3 से 4 चैप्टर को आपको क्लियर करना होगा। कैसे भी करके कितना क्लियर करना है आपको, ये रूटीन बना लेना होगा आपको। अब आइए देखते हैं आप पदखंड में कौन सा चैप्टर होता है। कर्मक होता है, कर्मक जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे होते हैं। सूरदास के पद होता है, इसमें यह बताया जाता है सूरदास के पद में कि कृष्ण जी को जगाया जा रहा होता है विभिन्न उपमाओं को साथ, और क्या क्या खाना खाते कैसे खाते इसके बारे में बताया गया है। तुलसीदास के पद, जिसमें श्री राम जिससे बात करना चाहते हैं तुलसीदास जी, और माता सीता से कहलवाना चाहते हैं कि हाँ आपका जो कोई भक्त है जो कि आपको यहाँ दिन रात की पूजा में करता रहता है, कोई भिखारी है ऐसा। छपे पाठ है, कवित पाठ है, और तुमुल कुलाल कला में है।
पुत्र वियोग जिसमें पुत्र के बारे में बात किया होता है। सुभद्रा कुमार चौहान जी का जो होता है पुत्र खो जाता है और उनके ही वियोग में जो वो कविता को लिखती है। और ऊषा है, भोपाल लिखा हो तो ऊषा हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नाने बेटे को, हार जीत, गाँव का घर, ये सब आपका चैप्टर होता है। चलिए हिंदी ग्रामर को आप देखते हैं। हिंदी ग्रामर में भी आपको क्या क्या पढ़ना होता है। हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार, शब्द विचार होता है, आपको ये होता है संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, वचन होता है, लिंग होता है, कारक होता है, संक्षेपण लेखन, पथलेखन, निबंध लेखन, ये सब जो होती है बहुत ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब मुहावरा लघु पंक्तियाँ, फिर मुहावरा उपसर्ग पढ़ते हैं, ये सब जो होता है यहाँ से उपसर्ग से भी लगभग समझिए 5 नंबर के तो आते ही आते हैं। संधि, संधि आपको संधि अपवाद जो होता है समास, ये सब ये प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए ये कुल मिलाकर यहाँ से आपको लगभग 6 से 7 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुल आपको इतना पढ़ना होता है। तो अब क्या चीज़ से कितना नंबर के पूछा जाता है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का आता है, वो आपको चलिए बता देते हैं। मान पूरा चलिए इसको हम बताते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे आपको प्रश्न आता है और कैसे आपको बनाना होता है। देखिए ये आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो कि 100 क्वेश्चन जो होता है इसमें से आपको 50 मार्क्स का होता है। 50 को आपको उत्तर लिखना होता है। और विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव में आपको भी 50 मार्क्स का ही आता है, यानी 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से, 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से पूछा जाता है। और इसमें जो निबंध होता है आपका, सबसे बड़ी बात का जो आपका निबंध होता है, निबंध वो आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि पूरे 8 मार्क्स। इसमें आप बहुत अच्छी तरह लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लिखने पर आपको 8 मार्क्स दिया जाता है, कब 7, 6 इस प्रकार से आपको दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, इस प्रकार से वो दिया होता है, यानी कि और 6 होता है, इसमें 6 में से आपको 1 लिखना होता है। बहुत अच्छी बात होती है 6 में से आपको 1 लिखना हो रहा है, यानी इस प्रकार से आप लिख ही सकते हैं, तब लिख ही सकते हैं। और आपका दूसरा में क्या होता है, संप्रसंग व्याख्या करनी। जैसे कोई बुक का जो होता है, जो कहानी हो जाए, कोई कविता है, उसका 2 लाइन दे दिया होता है, उसको व्याख्या करने के लिए बोला जाता है। क्या करने के लिए? व्याख्या करने के लिए ये बोला जाता है, जो कि 4 आपको व्याख्या करना होता है, 4 का व्याख्या करना होता है। चलिए अब देखते हैं। और निम्नलिखित में से किसी 2 संपर्क से व्याख्या का इस प्रकार से रहता है, और 4 में से आपको 2 का आपको जवाब देना होता है, और एक जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इसलिए आपको कुल मिलाकर ये भी आपको 8 मार्क्स का ही पूछा जाता है। आपका 8 मार्क्स का ये आपका 8 मार्क्स का ये भी पूछा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र लिखना होता है आपको 5 मार्क्स के लिए आता है, जो कि आवेदन पत्र वही आपका लेटर पत्र यही सब होता है। आवेदन पत्र लिखे इस प्रकार से रहता है क्वेश्चन। और प्रश्न उत्तर जो आपका रहता है ये आपका 10 नंबर का आता है। जो भी आप जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं वो आपका 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न इसमें होता है 5 में से 10 जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको 5 का उत्तर आपको देना होता है। और प्रश्न होता है इस प्रकार से। और एक और होता है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 15 नंबर का होता है। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है वो आपको कितना नंबर का होता है, वो आपको 15 नंबर का पूछा जाता है। इसमें इसमें आपको सारांश दिया होता है कि पूरे चैप्टर को जैसे सारांश में आपको छोटा सा बताना होता है। इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 में से 3 का आपको उत्तर देना होता है। संक्षेपण जो कि आपके इस प्रकार से कुछ कहानी आपको लिखा होता है, इसमें से आपको क्वेश्चन आपको दिया होता है, आपको बनाना होता है कि वो समझिए फोकट का मार्क्स है। मार्क्स के लिए फोकट का मार्क्स से बहुत अच्छा मार्क्स होता है, क्योंकि इसी में से आपको थोड़ा सा कहानी होता है, इसमें से आपको उत्तर को ढूंढ कर लिखना होता है। यानी यहाँ से आपको 4 मार्क्स दिया जाता है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 100 मार्क्स आपको कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 100 में से 95, 96 इस प्रकार से आप ला सकते हैं। पॉसिबल होता है, अब अभी से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, अच्छे तरह सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलिए। तो ये था, आपको इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर नए स्टूडेंट हैं तो, और लाइक भी कर देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।